फर्रुखाबाद में कायमगंज बाईपास स्थित सीपी इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में अनुशासन के नाम पर बच्चों के साथ कथित बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि मंगलवार रात बिजली गुल होने के बाद शोर मचाने पर वार्डन सत्यजीत तिवारी ने पीवीसी पाइप से छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना में 8 छात्र घायल बताए गए, जबकि कई छात्रों का दावा है कि 30 से 40 बच्चों को भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 8:30 बजे डिनर के बाद अचानक बिजली चली गई। इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था और जनरेटर चालू होने में करीब 10 मिनट लग गए। अंधेरे में घबराए हॉस्टल के बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज वार्डन ने बच्चों को लाइन में खड़ा कर पीवीसी पाइप से पीटना शुरू कर दिया। कुछ छात्रों के शरीर पर चोट के निशान पड़ गए और पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। मारपीट से डरे बच्चों ने हिम्मत दिखाते हुए वार्डन का मोबाइल अपने कब्जे में लिया और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही देर रात बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंच गए। रोते बिलखते और घायल बच्चों को देखकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर मऊ दरवाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वार्डन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घायल छात्रों को स्कूल बस से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल और एक्सरे कराया गया। राहत की बात ये रही कि किसी भी छात्र में फ्रैक्चर नहीं मिला, लेकिन कई बच्चों के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए। स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने माना कि यदि वार्डन ने पीवीसी पाइप से बच्चों की पिटाई की है तो ये गंभीर और अक्षम्य गलती है। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और संबंधित वार्डन को तत्काल सेवा से हटा दिया गया है। शिक्षा के मंदिर में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अनुशासन के नाम पर बच्चों के साथ इस तरह की हिंसा स्वीकार की जा सकती है? कौन वार्डन? वार्डन का नाम बताओ। सत्यजीत तिवारी। क्यों मारा उन्होंने? बिन फालतू। कल शाम को लाइट चली गई। हाँ तो वो इन्वर्टर तो खराब हो गया था थोड़ी देर के लिए। हाँ तो उसे सही करने के लिए आए थे। तब हाँ। तक वो बच्चों ने हल्ला मचा दिया। हाँ। सह रहा है। हाँ। और एकदम मरने लगे। कौन सर का क्या नाम था? सत्यजीत तिवारी सर। अच्छा, क्या रात को लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो हम बच्चों ने शोर मचाया। जब लाइट आई तो वार्डन सर ने की गैलरी में आओ और सबको फिर डंडे से मारा। कितने लोग बच्चे घायल हैं? ऐसे ही होंगे 50 बच्चे, ऐसे ही कुछ। सही कि 8 साढ़े 8 बजे बच्चों को लाइट चली गई जिससे, तो जनरेटर चलाने में 10 मिनट लगते हैं। बच्चे हॉस्टल में आप जानते हैं कि थोड़े शरारती हो जाते हैं। उन्होंने आपस में जूते चप्पल फेंके एक दूसरे को। 2 बच्चों को चोट लग गई। बच्चों के चोट लगने के बाद वार्डन ने डांटा उनको। वो मामला सबसाइड हो गया और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में कोई और बच्चों ने शैतानी कर दी। तो बच्चों ने शैतानी करने में उन्होंने ये पूछा कि भाई किसने कराया है, किसने मार तोड़ करी। तो मार तोड़ करने में किसी बच्चे ने बताया नहीं। उन्होंने कहा नहीं बताया तो हम सबको मारेंगे। और वैसे देखा जाए तो हमने 8 बच्चों को, जिन्होंने कहा हमारा फ्रैक्चर हुआ है, कायमगंज हमारा हॉस्पिटल है, सब एक्सरे वगैरह सारी हमारी टेक्नोलॉजी सब कुछ है। वहाँ पर जब हमने चेकअप कराया किसी को कोई फ्रैक्चर नहीं, किसी के कोई कह रहे हमारे बहुत डंडे से मारा, कोई किसी के लाल निशान नहीं। अब कहते हैं अंदरूनी चोट लगी। हमने कहा अंदरूनी चेकअप करा दो। अच्छा, तो 7-8 बच्चे निकले ऐसे, और लोग कह रहे हमारे यहाँ दर्द वहाँ दर्द, लेकिन दिखाई किसी ने कुछ नहीं दिया। मैडम अभी मीडिया के कैमरे में एक बच्चा चल नहीं पा रहा था, गिर रहा था। देखिए चल पाने को तो वो सब कह रहे हैं हमारे अड्डे नहीं चल नहीं पा रहे। सुनो मेरी बात, देखो जो बच्चे ये हैं थोड़े आजकल के बच्चों की खुरापात कम नहीं है। यदि वो वार्डन को हटाना चाहते तो वो कुछ भी कर सकते, लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि यदि उन्होंने मारा है उससे तो बच्चों को मारना नहीं चाहिए और ये गलती है। इसलिए हमने पुलिस बुला के पुलिस को उनको हैंडल किया। तो मैम प्रार्थना पत्र दिया गया स्कूल की तरफ से कोई गार्डन के खिलाफ? स्कूल के खिलाफ जब हमें अभी पूरी घटना दोनों तरफ की पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं, तभी तो वो बुला के, अभी तो पेरेंट्स इतने उत्तेजित, हमने कहा पूरी घटना की भी तो देखो पहले। भाई उसकी तो आपने बात कर दी वार्डन की, लेकिन वार्डन की भी तो सुनी जाएगी, तभी तो हम दें क्या हुआ है क्या नहीं। किसी बच्चे को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, मारा तो होगा ही, तभी बच्चे कह रहे हैं। लेकिन जितना वो कह रहे हैं उतना मारा है या नहीं, ये देखो। जब अभी मैं बच्चों को 5 को बड़ों को बुला रही हूँ, बात कर रही हूँ, मैं पूरी जानकारी करके तभी तो FIR करा है। मैम CCTV लगे हुए हैं हॉस्टल में? CCTV लगे हुए, बच्चों ने सारे काट डाले, 3 बार टिक करा चुके। तो मैम आपका DVR में तो आपकी रिकॉर्डिंग होती होगी ना? नहीं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग। तो आपने चेक किया अभी तक? नहीं, चेक करना कि जब सब काट डाले बच्चों को तो क्या करोगे? चलो ये बताइए। लेकिन मैंने पेरेंट्स से कह दिया, देखिए पेरेंट्स को हम लोगों पर भरोसा नहीं। 33 साल से स्कूल चला रहे हैं, 30 साल से हॉस्टल चला रहे हैं। छोटी मोटी घटना कभी कभी हो जाती है,
किसी भी के बारे में तो आप कह नहीं सकते। कभी टीचर भी किसी बच्चे को मार देता है तो उसका सॉल्यूशन उसे एक बार वार्निंग दे के अगली बार हटा दो, यही तो सॉल्यूशन है। अच्छा, इनको भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हंगामा नहीं काटा जाता। फिर जिसको भाई भरोसा नहीं है, हम कह रहे हैं भैया आप अपने बच्चे को दे दो, लेकिन मैंने तो देखा नहीं है। लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं उसके आधार पर मैं कहती हूँ मारपीट की है। अब कितनी मारपीट की है, बच्चे कितने बता रहे हैं। देखो आजकल के बच्चे भी कम नहीं हैं। एक 5 मिनट लाइट जाने पे चप्पल जूते मार के बच्चों को घायल करना, तो बच्चों को भी कुछ सुधारने की आवश्यकता है कि नहीं। मैंने पेरेंट्स से कहा कि 2 दिन बच्चों को दिलाओ, बच्चों को वॉच करो और ये विचार करो कि यदि 4 बच्चे आपके खूब लड़ रहे हैं, चप्पल जूते चला रहे, मार रहे हैं, आप क्या एक्शन लेंगे उस टाइम। यहाँ 65 बच्चे हैं और वार्डन को बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, उसे डंडे से मारना ही नहीं चाहिए था और मारना सही भी नहीं है, लेकिन कभी कभी आदमी फंस जाता है। तो मैं वार्डन का ना फेवर लेगा ना डिसफेवर। घटना जब पुलिस जांच करेगी, सामने आएगी, तभी मैं बच्चों से ही 4 बड़ों से इंक्वायरी करूँगी। तो मैं, क्योंकि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे, कुछ बच्चों की शिकायत के आधार पर ये बात नहीं हो सकती। जब तक पूरी इंक्वायरी ना हो जाए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये जो उसने मारा है, जैसा सब लोग कह रहे हैं, तो बहुत गलत मारा है। मारना तो बिल्कुल एक हाथ छुआना भी नहीं चाहिए, बच्चों को डांटना ही पर्याप्त।